हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीजगणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में ज़रूर आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे हल करना है बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो कैसे हल करेंगे, चलो प्रश्न को समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, पहला ही प्रश्न है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दिया गया 132। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 12। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। देखो, एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, अगर हम इसको गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तब क्या आएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको पता है और ये फार्मूला आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर भी तो वही है। इस पूरे पद को हम मान लेते हैं ए और इस पूरे पद को मान लेते हैं ए, और यहाँ पे आपका बी हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस यहाँ पे एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे वाई की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 2 में से एक घटा देंगे, प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इन दोनों को गुणा करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि किसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, और गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई के। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाएगा और इसका मान प्रश्न में दिया गया है 132। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान दिया गया है 12। इसका मान हमें नहीं पता है और इसी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे माइनस में एक्स वाई, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, एक हासिल जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। मतलब आपका जो मान निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 11, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। मैंने पूरा का पूरा बेसिक समझा दिया है कि ये फार्मूला कहाँ से और कैसे आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। अब हमें हर चीज़ पता हो गया है, फार्मूला हमें पता है कि इसका गुणन, इसका इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। मतलब सीधा सा हम लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी जगह पे आपका हो जाएगा 63, बराबर में इसकी जगह पे हो जाएगा आपका 9, गुणे में इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई है। 9 सते यहाँ पर 63 हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, देखो प्रश्न में लिखा है एक्स की पावर 4 और प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया गया है यहाँ पे 63। इसका मान प्रश्न में 9 दिखा, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। 9 सते यहाँ पर 63 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर
माइनस में एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 7। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और एक्स वाई का मान पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, तो इसका मान दिया गया था 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, देखो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, माइनस में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर, 9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16। 2 अट्ठे यहाँ पे 16 हो जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 8। ये आपका आ गया पहला आंसर। दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो इसी समीकरण को यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हल कर दे रहे। आपका लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का वैल्यू आ गया 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू हो गया 9। हम घटा देते हैं, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस में माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा। एक्स में माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में 2xy हो जाएगा, और 9 में से 7 घटेगा तो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये माइनस से 2 से -2 कट जाएगा, मतलब xy बराबर सीधा आ जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आप इसी प्रश्न को आप और भी तरीके से कर सकते हो। देखो इतना पूरी कहानी आपको रचने का कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर इसका मान आपने निकाला था, देखो 9 सते यहाँ पे 63 आ गया, मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का वैल्यू है 7, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू है 9। ठीक है, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। आपको अगर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 9 7 16 और 2 से कर देना है भाग, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन दोनों को घटा देना है, 9 में से 7 गया 2 और भाग कर देना है, 2 से काट देंगे तो ये एक्स वाई का मान आ जाएगा। मतलब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछेगा तब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, जब एक्स वाई पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग करना है। यहाँ तक अगर आप करते हैं तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्लीट। पहला लेक्चर था इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हो, इसलिए हर एक प्रश्न में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं हर एक प्रश्न बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।